सो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि भाई पशु परिचय एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, धमाकेदार सेशन होने वाला है। एक बार जल्दी से ठोक के लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रश्न को बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ूंगा मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सेशन को। बिल्कुल, तो आपके सामने ये रहा प्रश्न नंबर 10। इसके में क्या होगा, इसमें पूछा है कि क्या पूछा है, इसमें पूछा है मेरे प्यारे साथियों, भारत में बकरी की बड़ी और मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है। जल्दी से आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, कौन सी है, सिरोही है, बारबरी है, जमुनापरी है या बीटल है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सी है रे। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो कौन सी है। बिल्कुल शाबाश, क्या बात है। बिल्कुल, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूँ ना बकरी बड़ी और मैजेस्टिक नस्ल, तो देखो सिरोही नहीं होगी, बारबरी नहीं होगी, इस बीटल नहीं होगी। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न है आपके सामने, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल माना जाता है, कहाँ से माना जाता है। फिरोजपुर से, अंबाला से, काठियावाड़ी से या करनाल से। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। बिल्कुल, क्या आ रहे हैं इसमें सबके उत्तर, जल्दी से बताइएगा। शाबाश, वेरी गुड, सबके उत्तर क्या आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके फिरोजपुर आ रहा है ना। बिल्कुल गुरुजी, इसका फिरोजपुर होगा, अंबाला नहीं होगा, काठियावाड़ी नहीं होगा, करनाल भी नहीं होगा, ठीक बात है ना। अगला प्रश्न, गायों में भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट करो रे, कौन सा लगाते हैं। सेगर लगाते हैं, यादव, अग्रवाल या सुंदर सेन। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। अरे कौन सा सूत्र लगाते हैं रे, ये अग्रवाल सूत्र लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक बात है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो देखिएगा, गाय के दूध का सामान्य मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है रे। जल्दी से कमेंट करो, कितना होता है रे। जल्दी से कमेंट करो रे, कितना होता है। जल्दी से कमेंट करो, कितना होता है। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। क्या 5 से 2, 5 से 4 होता है, या 6 7 या 6 9 होता है, 4 4 4 6 होता है, या फिर 6 4 या 6 6 होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका जल्दी से उत्तर बताइएगा। अरे क्या हंसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं, ये आपको जल्दी से कमेंट करना है, किस नस्ल में पाए जाते हैं रे। जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें देखो मेहसाणा तो नहीं होगा, मुर्रा भी नहीं होगा, राठी नहीं होगा, तो सबके क्या आंसर आ रहे हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सी है रे, कौन सी है। जल्दी से कमेंट करो, कौन सी है। अरे कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए रे, कौन सी है। सिरोही है, जकराना है, जमुनापरी है या मारवाड़ी है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सी है। बिल्कुल, इसका क्या होगा, अरे जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रे। ऑप्शन नंबर सी भाई साहब एग्जाम में दिखे ना मेरे प्यारे साथियों कि बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापरी, तो मेरे प्यारे साथियों ठोक के आ जाना, गलत नहीं निकलेगा। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कौन सबसे पहले बताएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कौन सबसे पहले बताएगा। जल्दी से कमेंट करो रे, कौन सबसे पहले बताएगा। जल्दी से कमेंट करो, अरे जल्दी से कमेंट करो, कौन बताएगा रे। अविका नगर टोंक में है क्या।
गजनेर में है क्या, महेंद्रगढ़ में है या मखदूम में होगा? बिल्कुल क्या बता रहे हैं भाई, अविका नगर। भाई गलत होगा अविका नगर। अविका नगर में के भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविका नगर टोंक में, ठीक है ना। गजनेर नहीं होगा, महेंद्रगढ़ नहीं होगा, इसका होगा मखदूम। मखदूम क्या होगा गुरुजी? मखदूम, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक बात है ना, याद रहेगा ना? बोलो याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? जल्दी से कमेंट करो रे। किस में नहीं किया जाता है? जल्दी से कमेंट करो रे। पोस्टमार्टम किस में नहीं किया जाता है? किस में नहीं किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है रे, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इसका देखो लखीजा नहीं होगा मेरे प्यारे साथी, इसका लखीजा नहीं होगा। लखीजा नहीं होगा, धनुषवाय नहीं होगा, थनेला नहीं होगा, ठीक है ना। इसका होगा एंथ्रेक्स। क्या होगा? एंथ्रेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं रे? अरे मेरे प्यारे साथियों, एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं? तिल क्या बोलते हैं? गिल्टी बुखार। कौन सा बुखार गुरुजी? गिल्टी रोग। क्या बोलते हैं? गिल्टी रोग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तिल्ली बुखार बोलते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? तिल्ली बुखार। क्या गुरुजी? तिल्ली बुखार, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? जहरीला बुखार। जहरीला, ठीक है ना, जहरीला। अब गुरुजी इसको याद कैसे करें? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, एंथ्रिक्स। एंथ्रिक्स बोले तो अंतरिक्ष, ठीक है ना। एंथ्रिक्स बोले तो अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में कौन जाता है गुरुजी? बीए वाला। बीए बोले तो, बीए मतलब बोले तो क्या है? बेक्यूलस, बेक्यूलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना। बेक्यूलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। बीए वाला जाएगा तो गुरुजी क्या करेगा? तो गुरुजी वहाँ जाएगा तो सब अंधेरा अंधेरा रहेगा ना। बोलो अंधेरा रहेगा ना। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जाएंगे तो गुरुजी क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। अंधेरा रहेगा तो क्या करेंगे गुरुजी? तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से जलाएंगे और उससे उजाला करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल गुरुजी उजाला करेंगे। अब उस गुरुजी उसमें अंधेरा तो है, उजाला किया। उजाला करने के बाद क्या होगा गुरुजी? डर लगेगा। क्या लगेगा? डर लगेगा, ठीक है ना। डर लगेगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? उल्टी होगी। उल्टी होगी तो मतलब गिल्टी होगी। उल्टी होगी, गिल्टी होगी, ठीक है ना, याद रखना। गिल्टी होने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? गिल्टी होने के बाद उसमें मतलब वायु अपने ऑक्सीजन की जो है ना, उसमें विषाणु जीवाणु हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मेरे प्यारे साथियों उसमें क्या होगा फिर? उसमें होगा मेरे प्यारे साथियों जहरीली गैस। जहरीली गैस बनेगी। जहरीली गैस बनेगी तो फिर क्या करेंगे गुरुजी? उसका, उस आदमी को भी कहाँ ले जाएंगे? पोस्टमार्टम में नहीं ले जाएंगे। उसको पोस्टमार्टम में नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। याद रहेगा ना? जल्दी से कमेंट करो, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। एंथ्रिक्स में गया कौन? गया बीए वाला गया। उन्होंने तिल्ली जलाई। तिल्ली जलाई जा, फिर क्या हुआ? उसको डर लगा तो उल्टी हुआ। उल्टी बोले तो गिल्टी हुआ, ठीक है ना। गिल्टी हुआ तो क्या हुआ भाई साहब? जहरीला बुखार हो गया उसको, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पशु में गलघोटू। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गलघोटू का किस प्रकार से होता है रे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करो। गलघोटू, गलघोटू जिसको क्या बोलते हैं? एचएस। क्या रे? जिसको बोलते हैं एचएस। क्या बोलते हैं? एचएस, ठीक है ना। एचएस, एचएस बोले तो क्या बोलते हैं? हेमोरेजिक सेप्टिमिया। क्या बोलते हैं? हीमोरेजिक सेप्टिमिया। क्या रे? हीमोरेजिक सेप्टिमिया बोलते हैं इसको। बिल्कुल, इसको हेमोरेजिक सेप्टिमिया बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। ये किसके द्वारा होता है गुरुजी? ये होता है जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो अब मैं इसके बारे में बताऊं तो देखो जीवाणु गुरुजी किससे? जीवाणु से होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। देखो एक हुकुम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। हुकुम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। पशु की क्या करता था गुरुजी? पशु का रेला देखा। हुकुम सिंह ने, ट्रिक में बताऊं, पशु का रेला देखा तो हुकुम सिंह घुर्राया। क्या किया उसने? हुकुम सिंह घुर्राया तो उसने क्या किया गुरुजी? गला घोट दिया। गला घोट दिया। रेखा मतलब हुकुम सिंह घुर्राया। घुर्राया मतलब क्या होता है गुरुजी? गलघोटू बीमारी में घुर्राना कैसी बीमारी होती है? वो होती है मेरे प्यारे साथियों कैसी? जैसे कोई जानवर घर घर की ध्वनि करता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है ना, तो उसको बोलते हैं घुर्राना, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? घुर्राना,
ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल, हुकुम सिंह था गुरुजी, क्या किया उसने, वो जोर जोर से वो क्या हो गया गुरुजी, वो घुर्राया, हुकुम सिंह घुर्राया, पशु का रेला देखते ही क्या हुआ गुरुजी, हुकुम सिंह घुर्राया तो गलघोटू बीमारी हो गई। क्या हुकुम सिंह जैसे घुर्राया तो हुकुम सिंह ने क्या किया, गला घोट दिया। ठीक है ना, गला घोट दिया तो गुरुजी इसका क्या होगा, घुर्राया मतलब गलघोटू बीमारी में क्या प्रॉब्लम होती है गुरुजी, पशु बार बार घुर्राते हैं। ठीक है ना, घुर घुर की ध्वनि निकालते। ठीक है ना, इसका होता है, क्या होता है, इसका होता है पास्चुरेला माल्टोसेडा। देखो पशु का रेला है ना, बिल्कुल पशु का रेला होता है गुरुजी पास्चुरेला। क्या, पशु का रेला मतलब पास्चुरेला। ठीक है ना, पास्चुरेला माल्टोसिडिया, याद रहेगा ना, पास्चुरेला माल्टोसिया। ठीक है ना, बोलो याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। अगला सा प्रश्न ये रहा आपके सामने, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है क्या कारण है, जल्दी से बताइएगा, क्या कारण है रे, जल्दी से बताओ। दुग्ध बीमारी का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। तो देखो इसका क्या होगा, इसका जीवाणु नहीं होगा, विषाणु नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा, इसका होगा उपापचय। क्या होगा, उपापचय इसका होगा। ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा, पशुओं में एफएमडी बीमारी का कारण है, किसका कारण है, जल्दी से कमेंट करो। एफएमडी का पूरा अर्थ मैं बताऊँ ना आप लोगों को, तो देखो फुट, क्या, फुट माउथ डिसीजेस, क्या होता है, डिसीज। ठीक है ना, डिसीजेस होता है, फुट माउथ डिसीजेस होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर इसकी मैं बात करूँ ना, पशुओं में एफएमडी की बीमारी किसके कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है, ये होती है मेरे प्यारे साथियों, क्या रहे, ये होती है अपनी विषाणु के कारण। किसके कारण गुरुजी, विषाणु के कारण ये बीमारी होती है एफएमडी। ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। पश्मीना नस्ल है किसकी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। पश्मीना नस्ल किसकी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मैं इनका वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ। देखो भेड़ का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, भेड़ का नाम है ओविस एरिस। क्या है, ओविस एरिस। ठीक है ना, ओविस एरिस। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, भैंस का होगा बुबेलस बुबेलिस। क्या होगा, बुबेलिस। ठीक है ना, क्या होगा, बुबेलस बुबेलिस होगा। और गाय का क्या होगा, बोस इंडिगस। क्या होगा, बोस इंडिकस। ठीक है ना, बोस इंडिकस होगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल। और बकरी का क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। बकरी का कौन बताएगा सबसे पहले, जल्दी से कमेंट करो। बकरी का होगा, क्या होगा, केपरा हिरकस। क्या होगा, केपरा हिरकस। ठीक है ना, इतनी मैंने बताई दी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों भेड़ के मांस की, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन। क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं, बफन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, बफन बोलते हैं। गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बीफ। क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। ठीक है ना, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्दी से कमेंट करो। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, बकरी के मांस को बोलते हैं गुरुजी चेवन। क्या बोलते हैं, चेवन बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से कमेंट करो, कौन सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा, जल्दी से बताइएगा। पश्मीना नस्ल है किसकी है गुरुजी, ये किसकी है, ये है अपनी बकरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं गुरुजी भेड़ की, भेड़ में कितने गुणसूत्र होते हैं गुरुजी, भेड़ के गुणसूत्र कितने, 54। और भैंस के कितने हैं गुरुजी, 48 से 50 गुणसूत्र होते हैं। गाय के कितने हैं, गाय के हैं 60। बकरी के कितने हैं, जल्दी से बताइएगा, बकरी के भी कितने हैं, 60 हैं, याद रखना। ठीक है ना, बिल्कुल।
इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल क्या कहलाती है, जल्दी से बताइएगा। मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल क्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट करो रे। क्या कहलाती है मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल? कार्निश कहलाती है, या वाइट लेग हॉर्न कहलाती है, या फिर सानेन कहलाती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा इसका उत्तर ना तो होगा बी, ना होगा सी, ना होगा डी, इसका होगा रेड आइसलैंड रेड। क्या होगा? रोड आइसलैंड रेड होगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है रे? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कौन सी है रे? जल्दी से कमेंट करो। कौन सी होगी? जर्सी नहीं होगी, हरियाणी भी नहीं होगी, होलिस्टीन भी नहीं होगी, इसका साहिवाल होगी। कौन सी होगी? साहिवाल इसका करेक्ट सही उत्तर होगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करो कौन सा है। बी अजमेर है, बी ए अजमेर है, बी जयपुर है, सी टोंक है, या फिर डी नागौर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा। अगर मैं बात करूँ ना जयपुर ग्रामीण की, जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूँ ना, लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है गुरुजी? लूणियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपना गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गधों के मेले के लिए, ठीक है ना। टोंक क्या है गुरुजी? टोंक अविकानगर, टोंक में गुरुजी केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है गुरुजी? अविकानगर टोंक में, ठीक है ना। नागौर में क्या है गुरुजी? नागौर टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन डेगाना नागौर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक पशु मेले की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं गुरुजी? नागौर जिले के अंदर लगते हैं, ठीक है ना। इसका होगा मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, कौन सा है? इसका होगा अजमेर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर ये बताओ खुरपक्का और मुंह पक्का बीमारी का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जल्दी से बताइएगा। खुरपक्का और मुंह पक्का जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या पैरासाइट है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। कितने? 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो देखो खुर पक्का का अर्थ होता है जैसे कि गाय भैंस का खुर होता है, वहाँ पे कोई बीमारी हो रही है, ठीक है ना, बीमारी हो रही है। और फिर मुंह पक्का क्या होता है गुरुजी? गाय जो अपनी जीभ से खुर को चाटती है, उसके बाद अपने मुंह पर को लगाती है ना, तो क्या मुंह पक्का हो जाता है, ठीक है ना। अपने खुर से फिर अपने मुंह तक बीमारी चली जाती है। किससे जाती है गुरुजी? अरे किससे जाती है? ये जाती है वायरस से। किससे? वायरस से। बीमारी का कारण है वायरस, ठीक है ना, याद रखना, बिल्कुल। अच्छा बताइए, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है कितना होता है रे? जल्दी से बताइएगा। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो रे, कितना होता है? 92 से 95 होता है, या फिर 98 से 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है, 105 से 107 फ़ारेनहाइट होता है, या 108 से 110 फ़ारेनहाइट होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कितना होता है। जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 105 से 107 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 105 से 107 ये फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ गुरुजी मुर्गी के गुणसूत्र की, गुणसूत्र कितने होते हैं इसके? जल्दी से कमेंट करो। गुणसूत्र कितने होते हैं रे? जल्दी से कमेंट करो। मुर्गी के गुणसूत्र कितने होते हैं? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल कितने होते हैं इसमें? 78, कितने? 78 होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला ये रहा गुरुजी आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो, कितना होता है? 6 से 0, 6 से 7, 7 से 2, 7 से 5? जल्दी से बताइएगा पीएच मान ताज़े दूध का कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो, कितना होता है? बिल्कुल कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना,
बिल्कुल। अगला ये रहा आपके सामने, गाय में गर्भावधि होती है कितने दिन की होती है? 300 दिन की, 350 दिन की, 282 या 182? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कितने दिन की होती है मेरे प्यारे साथियों। ये होती है 282 दिन की। कितनी? 282 दिन की होती है। कितने दिन की होती है गुरुजी? 282 दिन की होती है। अब देखो मैं आपके सामने बताता हूँ। तो देखो गाय में 282 की है, भैंस में कितनी होती है जल्दी से बताइएगा। भैंस में कितनी होती है? 310, ठीक है ना। और मैं बात करूँ बकरी की, बकरी में कितनी होती है जल्दी से बताइए। बकरी की होती है 148, 148 से 150 के सम लगभग, ठीक है ना। और भेड़ की कितनी होती है? भेड़ की होती है मेरे प्यारे साथियों 150, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर गुरुजी मैं ऊँट की बात करूँ तो ऊँट की कितनी होती है जल्दी से बताइएगा। ऊँट की होती है कितनी? 390 से 341 के बीच, ठीक है ना। 390 से, ठीक है ना, 390 से 411 के बीच। कितने दिन की? 390 से 411 के दिन की, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगा ना, बोलो याद रहेगा ना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ गाय के, क्या रहे, गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं, तो आप सबको पता ही है ना, ठीक है ना। बिल्कुल। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोस इंडिकस, ठीक है ना। अच्छा आपके सामने ये बताइए, भेड़ के मीट को कहते हैं क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। भेड़ के मीट को क्या बोलते हैं? देखो चिकन बोलते हैं गुरुजी किसके? मुर्गी के। बीफ किसका होता है गुरुजी? गाय का। पोर्क किसका होता है गुरुजी? सूअर का। और लास्ट में बचा अपना भेड़ का, ठीक है ना। लास्ट बचा अपना भेड़ का। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों किसका क्या होगा इसका उत्तर? इसका होगा मटन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है जल्दी से बताइएगा। लोहा की पाई जाती है, या फिर मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, या फास्फोरस की? जल्दी से बताइएगा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है जल्दी से कमेंट करो और क्लास अधिक से अधिक शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल क्लास अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। बिल्कुल इसमें होगा मेरे प्यारे साथियों मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखने योग्य बात है मेरे प्यारे साथियों, याद रख लेना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गाय की द्वीप योजना कौन सी? गुरुजी गाय की द्वीप योजना, ठीक है ना। गाय की द्वीप योजना नस्ल है कौन सी है गुरुजी? अरे जल्दी से बताओ कौन सी है रे, अरे कौन सी है जल्दी से बताओ। गिर है, थार पारकर है, जर्सी है, या साहिवाल है? जल्दी से बताइए। साहिवाल तो है गुरुजी सर्वाधिक दूध देने वाली, ठीक है ना। थार पारकर इसका गिर पाई जाती है गुजरात, यहाँ पे पाई जाती है गुजरात के एरिया में, ठीक है ना। इसका होगा थार पारकर, क्या होगा? थार पारकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट कर दो रे, कहाँ पे है रे? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल कहाँ पे है गुरुजी? ये कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है गुरुजी? ये अपनी करनाल हरियाणा में। कहाँ पे है गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। करनाल जो कहाँ पे है गुरुजी? ये अपने हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना। बिल्कुल क्लियर है ना। बिल्कुल क्लियर है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि गिर गाय की उत्पत्ति स्थल कहाँ है जल्दी से बताइएगा। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल मैं मानूँ ना, तो देखो जूम कर लेता हूँ फिर यहाँ बताऊँगा आपको। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल मैं बताऊँ ना कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे?
गुजरात में, ठीक है ना। और मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो, बताइएगा जल्दी से। कौन बताएगा सबसे पहले? बिल्कुल, मालवी नस्ल होगी कहाँ पे गुरुजी? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे? एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अगला प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि अंगोरा ऊन है ना, ऊन किससे प्राप्त होती है? विश्व में प्रसिद्ध होती है अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो अंगोरा ऊन। ये मेरे प्यारे साथियों मैं बताऊँ ना किसकी होती है गुरुजी? खरगोश की। किसकी? खरगोश की, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक वर्षा की, किसकी गुरुजी? सर्वाधिक वर्षा किस में पाई जाती है गुरुजी? ये पाई जाती है किस में मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताइएगा। सर्वाधिक वर्षा किस में पाई जाती है? सर ये पाई जाती है अपने भेड़ में। किस में? भेड़ में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, ठीक है ना। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ाई को निरंतर लगातार रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हिम्मत मत खोना मेरे लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे लाडले, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, अरे जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। क्या करना है गुरुजी? उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है ना। बिल्कुल तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिएगा और तंदुरुस्त रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे साथियों, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना, ठीक है ना। बिल्कुल ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।